वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत डाउट्स आ रहा है कि सर मीन मोड मीडियन कैसे सॉल्व होंगे। अब अपन तीनों करेंगे, मीन भी करेंगे, मोड भी करेंगे एंड मीडियन भी करेंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं मीन। ओके, तो सब सिंपली अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें क्या है अपने पास में एक दी हुई है, क्लास दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है अपने पास। ठीक है, एक क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक, तो अब अपने को उसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मीन। ओके, तो ये वाला जो मीन होगा, ठीक है, मीन निकलते हैं तीन तरीके से इसमें। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, ऐसे तीन तरीके के निकलता है। कुछ कह रहे हैं कि भाई ये हट गया, अज्यूम्ड हट गया, स्टेप डेविएशन रहेगा, कुछ कह रहे हैं डायरेक्ट हट गया, कुछ भी हो सकता है। तो अपन तीनों कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हटा नहीं हटा, अपने को क्या मतलब, तो सब आना चाहिए। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहला काम अपन ये जो क्लास है इसको लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी को f बोल देते हैं अपन ना। तो ये होता है 7, 10, 15, 8 एंड 10। ठीक, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा x। अब ये x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे अपन, ये जो क्लास है ना इसकी मिड वैल्यू होती है। क्या होती है, इसकी मिड वैल्यू होती है। तो उसको निकालने का तरीका जिसको नहीं आता है, 0 + 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली 10 + 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15, क्योंकि 30/2 विच इज 15। तो सिमिलरली अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो अगला कितना होगा, 25 होगा। देखो कैसे, 20 + 30/2 यानी कि 50/2 मतलब 25। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से अपन इनकी सबकी निकल जाएगी। तो 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक, क्लियर है। अब अपन क्या निकालेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मेथड के अंदर ऐसा होता है ना, डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है, क्या होगा, सिर्फ अपन fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे f और x को। 7 5 जा 35, 15 10 जा 150, 25 5 जा 125 और 25 एंड 12 37 और 8 5 जा 40 एंड 4 8 3 जा 24 एंड 4 28 और ये 450। ओके, तो ऐड कर लेते हैं अपन इन सबको। 5 5 0 कैरी 1, 5 और 3 8 और 7 और 1 8 8 8 8 24 24 और 5 24 और 5 29 कैरी 2 4 3 2 9 और 1 10 और 2 12 12 9 0 और f को भी जोड़ लेते हैं साथ में ही। 15 एंड 8 और 7 15 15 15 30 13 एंड 20 50। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन समीशन f और इसको बोलते हैं समीशन fx। समीशन का मतलब होता है ऐड होना। समीशन का मतलब क्या होता है, जितनी वैल्यू सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब यहाँ पर अपन निकाले मीन, मीन को लिखते हैं x बार, मीन को लिखते हैं x बार, जो होता है अपने पास समीशन fx अपॉन समीशन f। ठीक है, समीशन fx कितना आया 1290 और समीशन f कितना आया 50। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 4 0 25.8। तो देखो मीन का क्या होता है, मीन का सिंपल सी चीज है कि ये कहीं ना कहीं सेंटर की वैल्यू होगी। कहाँ की वैल्यू होगी, सेंटर, जो क्लास है ना उसके सेंटर की वैल्यू, इसके कहीं पर आंसर आएगा। 20 to 30 के बीच में कहीं आंसर आएगा। तो देखो आ रहा है क्या, 25.8, लगभग बीच का ही आंसर है। ओके, तो ये ध्यान रखो कि हमेशा ये जो वैल्यूज होगी ना मीन की, जनरली क्या होती है, सेंटर वैल्यूज में ही आती है। ओके, ठीक, ये हो गया सिंपल अपना डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट इसी से अपन अज्यूम्ड मीन भी कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ना लेते हुए अपन क्या करते हैं, इसी से अज्यूम्ड कर लेते हैं। ओके, देखिए अज्यूम्ड मीन कितना आसान है ना। यहां तक तो अपने को सेम ही करना है, x भी निकालना है और समीशन f भी निकालना है। ये तो सेम हो गया अपना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। अब यहां निकालना है d। d क्या होगा, व्हाट इज d, d बराबर x माइनस a। अब सर यहाँ पे a क्या है,
और लास्ट में निकालेंगे इसमें अपन एफ डी। बस ये दो ही चीजें एक्स्ट्रा हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ पर ए क्या होगा सर, ए होगा अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। अज्यूम्ड वैल्यू क्या होगी अपने पास, एक्स वालों में से कोई एक अज्यूम कर लो सेंटर की वैल्यू। कौन सी वैल्यू, सेंटर की वैल्यू। तो अपन ले लेते हैं 25, अपन ये क्या ले लिया, 25 ले लिया। तो x माइनस ए यानी कि 5 में से 25 गया तो क्या बचा, माइनस का 20। 15 में से 25 गया तो माइनस का 10। 25 में से 25 गया 0। 35 में से 10 और ये 20, ठीक है। तो ऐसे तो अपना डी निकल जाएगा। अब निकालेंगे समेशन एफ डी, एफ इंटू डी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो 7 2 जा 140 माइनस का 140, 10 10 जा 100, 5 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80 और 20 इंटू 10 200, ठीक है। तो ये तो आ गया अपना कितना 280, सही है। प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। ये कितना हो गया, माइनस का 240। तो आंसर कितना आ गया 40, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, समीशन एफ डी इज इक्वल टू 40 आ गया। अब अपना फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये कितना हो गया अपना 25, समीशन एफ डी कितना हो गया 40, ठीक है। और समीशन एफ कितना हो गया 50, ओके। ये कटा ये कटा, तो ये क्या आ गया 25 प्लस 0.8, 4/5 इज 0.8, 5 8 जा 40 ना, तो 0.8 आ गया 25.8। इफ यू रिमेंबर जो लास्ट वाला डायरेक्ट मेथड किया था उसमें भी क्या आया था, एक्स बार 25.8, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर जो होगा ना हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इनका फिर भी अप्रॉक्स बोल सकते हैं, थोड़ा सा अलग हो, बट इन तीनों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आप किसी मेथड से करो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ओके, ठीक है। लास्ट वाला भी कर लेते हैं, इसका स्टेप डेविएशन मेथड भी कर लेते हैं, इसी से करेंगे स्टेप डेविएशन भी, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, ओके। ये देखिए अज्यूम्ड ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और एफ डी हट जाएगा यहां पर से, यहाँ एक आ जाएगा u, क्या आ जाएगा यहाँ पे u, विच इज x माइनस ए अपॉन एच, और यहां आ जाएगा एफ यू, ठीक। तो u क्या होगा, u होगा x माइनस e, यानी ये जो वैल्यू है ना, इन सबको अपन, इनका जो क्लास का जो डिफरेंस है, इनकी जो हाइट है, इनकी जो क्लास के जो डिफरेंस आ रहा है 0 to 10 में कितना डिफरेंस है 10, 10 से 20 में 10, 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 10, 40 से 50 में 10, सब में 10 10 है। तो डिवाइड भी क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे अपन, -20 अपॉन 10 माइनस का 2, -10 अपॉन 10 माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2। अब ये जो u है ना, ये f से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो ये रहा f और ये रहा u, यानी कि अब ये नहीं होके क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 14, ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया 0, ये आ गया 8 और ये आ गया 20, ठीक है। 20 प्लस 8 28 एंड 14 प्लस 10 24, तो ये आ गया आंसर 4, ठीक। अब इसका देखो फॉर्मूला देखो, a प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच, साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसमें h इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ h डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे h इंटू हो जाएगा ना। उस वाले फॉर्मूले से केवल थोड़ा सा चेंज है, इंटू h हो गया बस, और समीशन एफ यू ले लिया। समीशन एफ यू कितना आया अपना, ये एफ यू आया अपना 4, समीशन एफ तो है ही अपने पास पहले से, और ए है ही, ए कितना है 25, समीशन एफ यू कितना आया 4/50 इंटू 10। तो देखो क्या वैसा ही बन गया, क्या 40/50 बन गया, क्या वापस से कट गया क्या, तो 25 प्लस 0.8 आ गया, यानी कि आंसर क्या हुआ 25.8। तीनों में आंसर सेम, करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग, बस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले में सिंपल fx कर दिया था अपन ने, दूसरे में fd कर दिया था, और तीसरे में fu कर दिया था, ये दोनों मिला के, ठीक है। क्लियर है बोलो, क्लियर है ना। अब अपन नेक्स्ट करेंगे मीडियन करेंगे और मोड करेंगे, दोनों करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर है नहीं है ऐसा सा, ठीक है। एक हवा बना रखा है कि नहीं नहीं ये पता नहीं कैसे होगा, एफ वाला स्टेप डिवीजन नाम आ गया तब भारी नाम है, ऐसा कुछ ही नहीं है, भारी नाम से कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन मीडियन, कंप्यूट द मीडियन, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, या इसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं जो क्लास इंटरवल है ना,
कुछ भी हो सकता है कि बोल देगा लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें और भी तरीके क्वेश्चन होंगे, वो अपन बता देंगे अपन आपको, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट अभी देखिए होता कैसे, मीडियन कैसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्लास इंटरवल लिख लेंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को CF निकालना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसके अंदर अपन सिंपली क्लास रहेगी अपने पास में और F गिवन होगा और अपने को सिर्फ और सिर्फ CF निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये यहाँ 4 का 4 आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ऐड करते जाएगा इसके साथ में, ठीक है, यानी कि 16, ये इसके साथ हो जाएगा, ये हो गया 30, ये इसके साथ हो जाएगा तो ये हो गया 46, ये इसके साथ हो जाएगा तो ये 66, ये इसके साथ हो जाएगा तो ये 82 है ना, और ये इसके साथ हो जाएगा तो 92 और ये 100, ठीक है। तो समीशन F जो होगा यहाँ पर, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 12 4 16, 16 और 14 30, 30 एंड 16 कितना हो गया 46। तो वही चीज आएगी, तो फाइनल में क्या आएगा, ये 100 आएगा। तो मतलब अगर तुमको ये चेक करना है कि सर क्या ये हमारा 100 जो आया है वो सही है कि नहीं है, वो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि जो समीशन F होगा ना वो भी 100 ही होगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं n जो होता है ना, n होता है समीशन F विच इज 100, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को निकालना पड़ेगा n/2, तो ये आ गया 100/2 विच इज 50, ठीक है। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है CF के अंदर, किसके अंदर, CF के अंदर क्या है, ये देखो 50 से जस्ट बड़ा 66 है ना, और 66 के जो सामने वाले होंगे ना वही उसके सारी चीजों के आंसर देगा, ठीक है। तो यानी कि इसके जो सामने जो क्लास जो आई है वो आई है 60 to 70, क्लास क्या आई है अपने पास 60 to 70, और F क्या आया अपने पास, F आया अपने पास 20, ठीक है, F आया अपने पास 20, ओके। तो यहां से जो क्लास जो है ना उससे अपन डिसाइड करेंगे L की वैल्यू, यानी कि लोएस्ट वैल्यू, यानी लोअर वैल्यू कौन सी है अपनी 60, ओके। F आ गया, L आ गया, ठीक। इसके अलावा अपने पास एक आएगा CF कितना होगा, CF क्या माना जाएगा, CF माना जाएगा इस 50 से जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी है 46, क्या है 46, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहेगा, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू 100, n/2 माइनस CF इंटू 100 इंटू H, और H क्या होगा, H होगा अपने पास क्लास डिफरेंस, कितना है 10, ठीक है। तो ये अपने पास मीडियन का फॉर्मूला होगा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे अपन, L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस n/2 कितना है अपने पास 50 माइनस CF कितना है, CF ये रहा 46 डिवाइडेड बाय F कितना आया, F अपना आया 20 और इंटू H कितना है, H है अपना 10, ठीक है। तो ये 60 प्लस 4/20 इंटू 10, 4 5 जा और 5 2 जा, यानी कि 60 प्लस 2, आंसर है 62। तो सिंपल अपने पास इसके अंदर जो फॉर्मूले के अंदर जो चीजें है ना बस वो पता होनी चाहिए अपने को। अब वो कैसे पता होगी, ये लोएस्ट वैल्यू कहाँ से पता लगेगी, ये पता लगेगी n/2 की मदद से। n/2 की जो वैल्यू होगी ना उससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखेंगे अपन, से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आएगी 66 के सामने वाली जो क्लास होगी उसका जो क्लास का जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो L कहलाएगी, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो F कहलाएगी, ठीक है। और उससे जो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, ओके। और इस जो क्लास का जो डिफरेंस होगा वो अपना H कहलाएगा, ओके
सारी वैल्यूज अपने पास आ गई है। इसी तरीके से अपने को मीडियन सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? बस मीडियन में एक ही मेथड है, कोई 2-3 मेथड नहीं है, एक ही मेथड है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है? चलिए आइए अब आता है अपन मोड पर, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मोड क्या कहेगा? मोड के अंदर होता है जिस भी क्लास की सबसे ज्यादा वैल्यू है वही मोड होता है। ठीक है, लेकिन जब ग्रुप्ड दिया जाए, क्या दिया जाए? ग्रुप्ड दिया जाए, तब उसकी वैल्यू में थोड़ा क्या डिफरेंस आएगा वो अपन यहां देखेंगे। ठीक है, तो ये भी ग्रुप्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो सिंपली अगर अनग्रुप्ड होता तो डायरेक्ट बता देते आंसर इज 23। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है ना। मोड इज इक्वल टू L प्लस f0 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। बस अब ये पता लगाना है कि कौन कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ये कहां से पता लगेगी? तो देखो ध्यान से, यहां पर अपन निकालेंगे सबसे पहले f0। f0 क्या होगा? f0 होगा जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में, क्या है? 23, सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब 23 के जस्ट पहले वाला, 23 के जस्ट पहले वाला कहलाएगा f1। क्या कहलाएगा ये? f1। और 23 के जस्ट बाद वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? f2। क्या कहलाएगी? f2। ठीक है, और जो f0 है ना, f0 के जस्ट सामने वाली जो क्लास होगी उसकी जो वैल्यू लोएस्ट वैल्यू होगी वो L कहलाएगी, यानी कि 12। और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? h। तो h कितना हो गया? 3। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में पुट करना है यही वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यूज पुट करते हैं। L कितना है? 12 प्लस f0 आ गया 23 माइनस f1 आ गया 10 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 21 इंटू 3। ठीक, तो 12 प्लस ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 31 इंटू 3। तो 12 प्लस 13 अपॉन 46 में से 13 गया तो 15 बचेगा क्या? देखिए 6 में से 1 गया तो सॉरी 15 नहीं, 6 में से 1 गया 15 इंटू 3। तो ये आ गया 3 5 जा 15। तो यहाँ से आ गया 12 प्लस 13 बाय 5, मतलब 12 प्लस 5 टू जा 10, क्या बचा 3 और 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे तो ये आ गया 14.6 विच इज द आंसर। जैसा कि मैंने बताया था इनके बीच की वैल्यू आती है लगभग, तो क्या ये यहीं की वैल्यू आ रही है 14.6। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने मोड निकलता है। अपन ने जो आज जो बताया है ना वो सारे कौन से वाले बताए? ग्रुप्ड वाले, ग्रुप्ड मीन, ग्रुप्ड मोड और ग्रुप्ड मीडियन। ठीक है, 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं अपने। इनके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, अनग्रुप्ड वाले समझने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसका भी वीडियो डालें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।